हेलो गाइस, गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके सामने लेकर क्लास 10 का एनसीईआरटी सिलेबस का फुल सॉल्यूशन, जिसमें चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। और आज हम 3.3 एक्सरसाइज की करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको बार बार बताता हूं कि वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। आपको पानी की तरीके से मैं एक्सरसाइज को बता दूंगा, जिससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए हम करते हैं पहला प्रश्न। निम्न समीकरणों के युग्मों को अब हम विलोपन विधि पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो मैं आपको विलोपन विधि बताऊं। तो विलोपन विधि होती क्या? आइए तो देखिए, कोई भी एक हमारे पास ये समीकरण दिया गया है। क्या दिया? कोई भी एक समीकरण दिया गया है। जैसे मान के चलो समीकरण हमारा क्या है, एक हमने जैसे एक्स माइनस वाई बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 3, ये हमने समीकरण मान लिया। अब आप करोगे क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 है। आप चाहे तो इस x को इसके बराबर कर लीजिए, या आप इस y को बराबर कर लीजिए, क्योंकि विलोपन विधि कहती है कोई भी एक वैल्यू बराबर करके और उस वैल्यू को काट दीजिए। तो आपको विलोपन विधि में ये करना है, x का बराबर करोगे 2x नीचे 2x ऊपर करोगे, तो अब ऊपर क्या करोगे? 2 का मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? 2 का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद x कट जाएगा, आपका समीकरण बन जाएगा। विलोपन विधि ये होती है। तो आइए क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 आपको दे रहा है। आइए इसे हल करते हैं हम। तो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब तो समीकरण आपको बराबर करना है, और एक आप ऐसा समीकरण बराबर कर लीजिए जिससे आपको घटाना ही नहीं पड़े। तो कोई भी एक वैल्यू ऐसी देगी, तो कि बाई या प्लस की और बाई या माइनस की है। अगर इस बाई में मैं 3 का गुणा कर दूं तो इससे ये बाई कट जाएगी। तो आप दोस्तों करेंगे क्या? समीकरण पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे विलोपन विधि। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर अब समीकरण 1 में क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5, इसमें कितने का गुणा करेंगे? 1 में 3 का। 3 का गुणा पूरे में होगा, तो देखिए 3x प्लस 3y बराबर 15 समीकरण नंबर बन गया आपका। अब ये इक्वेशन आपकी नई इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर यहां लिख देंगे दोस्तों, समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। अब आप क्या कर दोगे? जोड़ दो। समीकरण 3x 3y बराबर 15, ये दे रहा है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हम क्या करेंगे? इसका जोड़ करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? जोड़। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का। तो आपको एक चीज बता दीजिए, संख्या समान मतलब संख्या एक से और उसके चिन्ह अलग होंगे। क्या होंगे? चिन्ह अलग हो तो नंबर वो कट जाता है। इस नंबर से नंबर कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5x, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 19। ठीक है। अब देखिए 5x बराबर 19 बचा, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 19 बटे 5। x मान कितना निकाल लिया? 19। 19 बटे 5 निकाल लीजिए। अब ये वैल्यू आप चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, किसी भी समीकरण में रखोगे उसी से आपका मान निकाल आएगा। तो आइए अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दोस्तों? वो ये लिख लो। x का मान क्या है दोस्तों? इसका x का मान क्या है? 19 बटा 5 प्लस y बराबर 5। इसको आप वैल्यू के ले जाइए दोस्तों। तो देखो ये पूरी वैल्यू प्लस की तरह क्या हो जाएगी? माइनस की। अब देखो अगर कभी ऐसी भिन्न है आपकी, तो देखो सिंपल तरीका बता रहा हूं करने का आपको। इसके ऊपर का नंबर सेम और चिन्ह भी सेम, इसके ऊपर का नंबर भी सेम और चिन्ह भी सेम। इसका इसमें कर देते गुणा, तो 25 बटे 5। तो y बराबर 25 में तो 19 कितना बचा आपका? 6 बचेगा बटे 5। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई दोस्तों आपकी? 6 बटे 5। हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत ही सरल तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन चुका है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सेकंड पार्ट है पहले का सेकंड पार्ट। आइए 3x प्लस
4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। मैंने अभी आपको बताया था कोई सा भी एक नंबर और ऐसा नंबर बराबर करिए जिसमें आपको घटा यानी समीकरणों को घटाना ना पड़े, जोड़कर ये आंसर निकल आए आपका। तो आइए देखते हैं, क्योंकि इधर 4 प्लस के दे रहा है, इधर माइनस के 2y दे रहा है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को बराबर कर लो, इसको 4 बना दो, आप क्या बना दो 4, तो जे नंबर इससे कट जाएगा और आपको घटाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। आइए तो विलोपन विधि से समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 ये ले लो पहले दोस्तों आप, पूरे समीकरण में 2 से कर देंगे गुणा, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4x 2 दूनी 4 भाई बराबर 4। ये समीकरण क्या बन गया दोस्तों आपका 3 बन गया। अब 3 में से 2 को घटाने पर, सॉरी घटाएंगे नहीं दोस्तों, जोड़ेंगे, समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर देखो 4x माइनस 4y बराबर 4, पहला वाला यहां लिखेंगे, इस नंबर के नंबर कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का 4y है प्लस का 4y, तो नंबर ये कट जाते हैं। तो देखो ये बचेगा तुम्हारा 7x, इधर बचेगा आपका 14, 7 से 14 कितनी बार कटता है दोस्तों आपका 2 बार, तो x का मान आपको कितना प्राप्त हो गया 2। x का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दोस्तों दे रहा है आपको 3x प्लस 4y बराबर 10, x का मान 2, x से क्या लगा दोगे दोस्तों 2, 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, इसको ले जाएंगे इधर, प्लस का तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा, इधर ले गए तो किसका हो गया माइनस का। तो देखिए 4y बराबर कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कितनी बार करता है दोस्तों 1 बार, तो y का मान कितना 1 और x का मान कितना 2। आपको मैंने पहले बोल दिया पानी की तरह से बता दूंगा ना, समझा दूंगा, एक बार पढ़ लिया दोबारा भूलोगे नहीं, एक बार रिवीजन और कर लेना इसका केवल बस, अगर मेरी बात मानो तो एक बार रिवीजन कर लेना, भूलोगे नहीं कभी इसी को। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस श्रृंखला में तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, कौन सा तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट हमें दे रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस के 7। पहले इनको समीकरण के रूप में बनाएंगे दोस्तों, किसके रूप में बनाएंगे, समीकरणों के रूप में इसको बनाएंगे। तो 3x माइनस 5y प्लस माइनस का बनाने क्या हो जाएगा प्लस का, समीकरण नंबर 1। अब इसे ले लीजिए 9x बराबर 2y प्लस का 7, 2y इधर आ जाएगा दोस्तों, तो आपका किसका हो जाएगा माइनस का, समीकरण नंबर, देखिए समीकरण आपका 2 ये रहा और 1 ये रहा। अब आप इस दोनों में एक वैल्यू ऐसी वैल्यू देखिए जिससे बराबर हो जाए और कट भी जाए, लेकिन दोस्तों हम यहाँ एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ भी माइनस का भाई है, यहाँ पर माइनस का भाई है, तो भैया अब आपका ऐसा का फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा, तो अब आपको तो घटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, तब भी कोई एक समीकरण में गुणा ऐसा करना है जिससे एक वैल्यू बराबर हो जाए। तो देखो अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं दोस्तों, तो 3x 9x के बराबर हो जाएगा, आसानी से काट लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से दोस्तों आपको करना ही है। तो देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर क्या कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 दोस्तों आपको दे रहा है 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1 है, और 1 में मैं 3 से कर लूंगा गुणा, किससे 3 से गुणा कर लूंगा, तो 3 का कर दो गुणा, 3 3 9 5 15y बराबर 4 12, ये समीकरण नंबर बनता है आपका 3। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर क्या करोगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 क्या दोस्तों 9x माइनस 15y बराबर 12,
समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 9x माइनस 2y बराबर 7। यहां लिख देंगे दोस्तों घटाने पर, ये आप भूलना नहीं, ये आपको लिखना ही लिखना है। तो देखिए ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है जी, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस। तो इससे ये नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो नंबर क्या हो गया, खत्म। अब देखिए दोस्तों, ये अभी नंबर था माइनस का, लेकिन अब ये चेंज हो गया, किसका हो गया, प्लस का। तो 15 में से 2 गया, माइनस का 13 बाई बराबर 12 में 7 गया 5। तो आप दोस्तों यहाँ क्या बचेगा आपका, माइनस का 13 बाई बराबर 5। तो बाई बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा माइनस का 13। बाई का मान किसका हो जाएगा, माइनस का 13। बाई का मान समीकरण 2 में 1 में रखने पर, सॉरी, बाई का मान दोस्तों, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 दोस्तों आपको दे रहा है 3x माइनस 5y बराबर 4। अब आपको इसमें बाई की वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, किसकी वैल्यू, बाई की। तो 3x माइनस बाई का मान दोस्तों में कितना दे रहा है, 5 बट्टे माइनस का 13 बराबर 4। ठीक है, 5 का कर देंगे इसमें गुणा, 5 25 बट्टे माइनस का 13 बराबर 4। अब देखिए इस नंबर को हम ब्रैकेट मान लेते हैं, ये नंबर आएगा इधर, तो अभी क्या आएगा, ये माइनस का, अब क्या हो जाएगा प्लस का। 3x बराबर 4 प्लस 25 बट्टे माइनस के 13, और माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस माइनस 25 बट्टे 13। और अभी मैंने आपको ऐसी फ्रैक्शन बताई थी, इसके ऊपर का नंबर और चिन्ह सेम, और 13 चौक 52 बट्टे 13। 52 में से 25 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 बट्टे 13। अब देखिए यहां आपका बचता है दोस्तों 3x और 27 बट्टे 13। 3 से 27 कितनी बार घटेगा दोस्तों, आपका 9 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 बट्टे 9। तो देखिए y की वैल्यू हमारी 5 बट्टे माइनस के 13, और x की वैल्यू हमारी 9 बट्टे 13। और मैंने आपको एक एक करके स्टेप आपको वह कायदा बता दिया। कोई समझ में ना आए, कोई टॉपिक समझ में ना आए, आप पूछ रहे ना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना कि सर ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं, मैं आपको दोबारा कराऊं जी, आपसे मेरा वादा है। तो देख लीजिए एक बार कि इसको आप समीकरण बनाएंगे पहले, तो पहले इसको लिखेंगे x बट्टे 2 प्लस 2y बट्टे 3 बराबर माइनस का 1। अब इसे भिन्न सॉल्व कर लेंगे, 2 और 3 की कितना हो जाएगा, 6 इसका इसमें कर दो गुणा, 3x इसका इसमें कर देंगे, प्लस का 4y बराबर माइनस का, और इसका इसमें कर देंगे क्या गुणा। तो 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 36 समीकरण नंबर 1 बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे को लेंगे, ये हमारा बन गया क्या, पहला। ऐसे हम लेंगे x माइनस बाई बट्टे 3 बराबर 3, 3 का इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो 3x माइनस के बाई बट्टे 3 और बराबर 3, 3 का इधर कर देंगे गुणा, तो 3x माइनस बाई बराबर 3 का 9, समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब आप क्या करोगे दोस्तों, मैंने बताया था, देखो अब नंबर आपको मिल गया, देखो माइनस का बाई है, ये प्लस का 4y है, तो 4 जी 4 है, इसको 4 बनाएंगे तो कितने गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, कितने गुणा करेंगे, 4 का। तो समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे इसमें दोस्तों, 3x माइनस बाई बराबर 9, समीकरण 2 में किससे करेंगे, 4 से। तो 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर 36, समीकरण नंबर दोस्तों आपका बन गया 3। क्या बन गया ये आपका तीसरा समीकरण बन के हो गया तैयार। समीकरण 3 में से एक को हल करने पर, समीकरण 3 और 1 को जोड़ने पर, तो देखो समीकरण 3 दे रहा है दोस्तों 12x माइनस 4y बराबर 36, और पहला दे रहा है दोस्तों 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 36। तो देखिए इससे नंबर कट गया दोस्तों, मैंने आपको बताया था संख्या समान और चिन्ह विपरीत होने पर नंबर कट जाता है। देखो 12 3 कितना होगा दोस्तों, 15x बराबर 36 में 36 क्या 0, तो x बराबर जितना आएगा 0 में, तो 0 बटे 15, तो x का मान कितना निकल आएगा, 0 निकल आएगा। x मान 0, x का मान समीकरण 1 में रख दो,
एक्स का मान क्या करोगे समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे एक्स का मान। समीकरण एक दोस्तों आपको दे रहा ही 3x + 4y बराबर माइनस का 36। एक्स का मान क्या रखेंगे 0। ये हो गया 0 + 4y बराबर माइनस का 36। 0 को ले जाएंगे तो 0 को की संख्या तो घटा जोड़ा कुछ भी करो नंबर वही रहता है। तो 4y बराबर कितना आएगा माइनस का 36। 4 से 36 कितनी बार 9 बार, तो y का मान कितना निकल आएगा 9। x का मान जब 0 था तो y का मान कितना निकला दोस्तों 9 निकल आया। ये आपके पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट मैंने आपको हल करके एकदम बता दिए और पानी के तरीके से मैंने आपको करा दिया है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए वेट करें। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।